Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Tech Skills with Fazal. I am your teacher Fazal Rahman Afridi. I hope कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ज़्यादातर न्यूबी जो होते हैं और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो फाइवर और अपवर के अकाउंट तो बना लेते हैं, लेकिन फिर गिग्स वगैरह और साथ साथ में आगे चलना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होता है। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को जो न्यूबी है, ख़ास तौर पे जिन्होंने फाइवर के अकाउंट्स तो बना चुके हैं लेकिन गिग की समझ नहीं आ रही कि हम गिग किस तरह बनाएंगे, तो अपनी सर्विसेज को किस तरह सेल करेंगे, तो आज के लेक्चर में मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो मैं अपना अकाउंट ओपन करने जा रहा हूँ। मेरा अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। अभी मैं थोड़ा सा अपने अकाउंट को लॉग आउट करने जा रहा हूँ। मैंने लॉग आउट किया। दिस इज़ द बेसिक इंटरफेस ऑफ फाइवर। अब जैसे मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा तो साइन इन के बाद जो है आप अपना अकाउंट जो भी ईमेल एड्रेस के साथ आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया हो, आप उसके साथ एंटर हो जाएंगे। मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब मैं फाइवर पे एंटर हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसे आप फाइवर पर एंटर हो जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके अकाउंट के साथ लिखा हुआ है स्विच टू सेलिंग। अभी यहाँ पे आपका अकाउंट या आपका जो आपकी प्रोफाइल का जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे आप बहुत सारे लोग देख सकते हो, कोई कार्ड्स, कोई लोगो, कोई अदर पोस्ट कार्ड वगैरह वो सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं भी सर्विस सेल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करूँगा। जिसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेन डैशबोर्ड है मेरे प्रोफाइल का। अब यहाँ इस डैशबोर्ड में आप ऊपर देख सकते हैं डैशबोर्ड ये एरिया है। इस एरिया में आपको अपने रिस्पांस रेट, अर्निंग का, साथ साथ में मैसेजेस वगैरह जिसके साथ आपने ऑर्डर के थ्रू ऑर्डर के ऊपर बातें की हो। इसी तरह एक्टिव ऑर्डर का मतलब है कि अगर आप किसी ऑर्डर के ऊपर काम कर रहे हो, लिया हुआ है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो तो वो यहाँ पे नज़र आएगा। इसी तरह मैसेज में आप अपने मैसेजेस जो आपके क्लाइंट से उसके साथ बातचीत वो आप देख सकते हो। ऑर्डर पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ऑर्डर में जो ऑर्डर्स आपने लिए हो या जो ऑर्डर आपने डिलीवर किए हो, कंप्लीट किए हो, यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू, एक्टिव, लेट, डिलीवर्ड, कंप्लीटेड, कैंसल्ड एंड स्टेट। तो आप अपने ऑर्डर को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इसी तरह गिग के ऊपर जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे आपको अपनी गिग्स जो भी आप क्रिएट कर चुके हो, फ़िलहाल मैं 3 गिग्स क्रिएट कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी ये गिग के इम्प्रेशंस है 99, 303, 31। इसी तरह ये क्लिक्स है, इसी तरह ये ऑर्डर्स है, इसी तरह ये कैंसलेशन है। अब आप जब गिग क्रिएट करोगे और आपका गिग पब्लिश हो जाएगा तो वो यहाँ इस एक्टिव कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आपका गिग एक्टिव नहीं है, वो अप्रूवल के लिए पेंडिंग में है, फाइवर ने पेंडिंग में रखा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा। अगर कोई जो मॉडिफिकेशन रिक्वायर हो तो वो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपका गिग होगा उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपने कोई गिग स्टार्ट किया हुआ है, दरमियान में आपने छोड़ दिया, सेव वगैरह किया, या आप वापस चले गए, तो वो गिग आपका ड्राफ्ट में चला जाएगा। ड्राफ्ट से आप उसको फिर से जो है आगे ले जा सकते हैं, इसमें एडिटिंग वगैरह उसको पब्लिश कर सकते हैं। डिनाइड का मतलब है कि आपका कोई गिग जो है वो डिनाई हो चुका है तो वो यहाँ पे होगा। इसी तरह पास भी यहाँ पे होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट अ न्यू गिग। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका गिग क्रिएट करना शुरू हो जाएगा। आप फिर अपनी सर्विसेज जो है, जो भी आप सेल करना चाहते हो, तो उसको आप मेंशन करोगे। अब इसके बाद एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स पे जब आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको पूरा जो है यही डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। आपकी जो भी काम वगैरह है उसके एनालिटिक्स वगैरह देखने हो तो इसके ऊपर क्लिक करें। अर्निंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितनी भी अर्निंग है वो आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह कम्युनिटी के ऊपर क्लिक करोगे तो वो दिस इज़ बेसिकली ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता ये कम्युनिटी। अब इसी तरह अर्निंग के बाद जो है मैं मोर पे क्लिक करता हूँ। आप चाहते हो कि मैं चेक करूँ कि कोई ऑर्डर वगैरह है या नहीं है, तो यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे बायर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो फ़िलहाल मैं 110 ऑफ़र सेंड कर चुका हूँ।
अब यहाँ एक्टिव में आप देख सकते हैं नो रिक्वेस्ट फाउंड, इसका मतलब है कि फ़िलहाल कोई बायर यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर जब भी बायर्स मौजूद होंगे और आप चाहते हो कि मैं ऑफ़र सेंड करूँ, तो आप मोर में आकर बायर रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करें, एक्टिव में चेक करें। अगर कोई यहाँ पे होगा तो उसने लिखा होगा कि आई नीड अ लोगो या आई नीड फ़ोटो एडिटिंग या वट एवर, जो भी सर्विसेज उसको रिक्वायर होगी वो यहाँ पे मेंशन, और यहाँ पे एक बटन होगी, इस यहाँ पे आपने प्रपोजल सबमिट करना होगा। तो फ़िलहाल कोई ऑर्डर फ़िलहाल नहीं है बायर की तरफ से, इसी वजह से यहाँ पे नो रिक्वेस्ट फाउंड है। राइट, अब मैं जाता हूँ गिग के ऊपर। जैसे मैं गिग पे क्लिक करूँगा, यहाँ क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अब मैं जो भी सर्विसेज दूंगा तो वो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कि आई विल डू अ प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड फॉर एग्जांपल। दिस इज़, ये टेक्स्ट आप जो है बाद में चेंज कर सकते हो, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए लेकर आऊँ। मैंने ये लिख लिया। अब ये कैटेगरी जो है ये फॉर एग्जांपल ये ग्राफिक डिज़ाइन की है। सब कैटेगरी में आप इसको जो है सेलेक्ट करेंगे बिजनेस कार्ड में। अब इसके अलावा यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं गिग मेटा डेटा, अब यहाँ नॉट डिफाइंड, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा बिजनेस कार्ड, क्योंकि ये बिजनेस कार्ड के ऊपर है। अब यहाँ सर्च टैग में आप मुख्तलिफ टैग्स यूज़ कर सकते हो। द टैग जो है वो आपका वो भी हो सकता है अपने ये जो बिजनेस कार्ड वगैरह है, तो मैं मेंशन करता हूँ बिजनेस कार्ड्स। जैसे एंटर करूंगा तो वो इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखता हूँ प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड, वगैरह मुख्तलिफ आप अपनी जो गिग है उसके मुताबिक जो है इसको यहाँ पे सर्च टैग जो है वो यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पे देखिए टैग लिस्ट के नॉट कंटेन टैग्स विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे हो सकता हो ये वाला टैग जो है इसके कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे प्राइसिंग है, वहाँ पे करेक्टर ज़्यादा थे तो इसी वजह से वो आगे की तरफ नहीं ले जा रहा था, तो मैंने करेक्टर कम किए तो फिर आगे की तरफ आ गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बेसिक है, आप बेसिक भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्टर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैंडर्ड, और यहाँ पे जो है प्रीमियम। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप जो है बिजनेस कार्ड की डिटेल के बारे में आप लिख सकते हो कि आप कितना और कितने प्राइस पर और कितनी टाइम में वगैरह आप डिलीवर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 2 concepts आर डिज़ाइंस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल थ्री concepts आर डिज़ाइंस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 4 डिज़ाइंस कार्ड्स। अब यहाँ डिलीवरी टाइम इसके लिए लिखता हूँ कि मैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल 1 डे में डिलीवर कर सकता हूँ। इसी तरह ये जो है मैं 3 डे में डिलीवर कर सकता हूँ। इसी तरह ये मैं 4 डेज़ में डिलीवर कर सकता हूँ। इसको भी 2 कर लेते हैं। अब यहाँ रिवीजन का मतलब है जब आप एक प्रोजेक्ट ले लेते हो और कोई जो है वो आपको दे देता है, आप उसके ऊपर काम करते हो, तो उसमें अगर वो जो बायर है वो कुछ चेंजेस वगैरह है वो आपसे कहना चाहता है, तो उसके लिए आप वो रिवीजन करोगे तो वो कितना करोगे। तो मैं बेसिक में फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि बेसिक में मैं 3 रिवीजन, इसी तरह जो स्टैंडर्ड है उसमें मैं 4 करूँगा, इसी तरह जो प्रीमियम है उसमें अनलिमिटेड रिवीजन में करूँगा। राइट, ये आपकी मर्ज़ी है, आप चेंजेस कर सकते हो, सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ।
अब डिज़ाइंस कॉन्सेप्ट में ऊपर भी मेंशन कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 डिज़ाइंस कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे मैं 3 डिज़ाइंस कॉन्सेप्ट्स और यहाँ पे मैं 4 डिज़ाइंस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ प्रिंट रीडी, यहाँ बेसिक में आप कार्ड के प्रिंट रीडी देना चाहते हो कि वो प्रिंटेबल, तो मैं कहता हूँ नहीं, वो इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहाँ पे जो है सोर्स फाइल आप दोगे, मैं कहता हूँ कि हाँ सोर्स फाइल में देता हूँ। डबल साइडेड कार्ड भी होगा, यहाँ पे डबल साइडेड, यहाँ पर भी, बस। अब इसके अलावा जो है प्राइसेस, अब प्राइस जो है मैं यहाँ पे $5 करता हूँ इसकी प्राइस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ $10 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15, राइट। इसके बाद जो है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। अब ये तो आपकी नॉर्मल सर्विसेज है। अब चाहते हो कि कोई बायर जो है वो आपसे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के बारे में कह रहा है कि आप जो है मुझे थोड़ा सा जल्दी में काम, जिस तरह हम कहते हैं कि अर्जेंट बेसिस पे, तो अब यहाँ पे जब बेसिक पे कोई आपसे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का कहेगा तो वो आप 1 डे में करोगे और उसकी पेमेंट उसके साथ बेसिक की आपकी क्या है $5। मैं कहता हूँ कि एक्स्ट्रा जो है मैं 5 और भी लूँगा। इसी तरह स्टैंडर्ड की जो है वो 2 डेज़ है, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको भी 1 डे में करता हूँ और इसकी प्राइस क्या है नॉर्मल 10, लेकिन 10 के साथ साथ मैं 5 और भी लूँगा, ये 15 होगा। इसी तरह प्रीमियम में जो है ये 3 डेज़ में मैं करूँगा या 2 डेज़ में आप कर दें और इसकी प्राइस क्या है 15, मैं कहता हूँ कि ये मैं 25 करूँगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है। अब यहाँ एडिशनल रिवीजन, अगर ऊपर आपने यहाँ पे रिवीजन 3 दिए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिक में 3 रिवीजन्स, वो फ्री है। अब इस फ्री के अलावा अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे कितने लोगे। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10 लेता हूँ और रिवीजन जो है एडिशनल 1 डे। इसी तरह आप यहाँ पे एडिशनल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, अगर आपकी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है तो आप एडिशनल कितना दोगे और इसकी प्राइसेस और डेज़ वगैरह मेंशन करें एंड सो ऑन। यहाँ पे सोर्स फाइल अगर एक्स्ट्रा चाहिए हो तो वो उसका आप कितने डॉलर जो है मतलब पैसे लोगे, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, राइट। स्टॉक फ़ोटोज़ वेबसाइट से मुख्तलिफ pixels.com हुआ, इसी तरह और भी है, उससे आप पिक्चर्स उठा भी सकते हो। इसी तरह इस कार्ड के रेलेवेंट पिक्चर्स भी हो सकते हैं, वो देना चाहते हो नहीं देना चाहते, दैट्स अप टू यू, राइट। अब यहाँ पे जो है मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू पे, तो सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे मुझसे क्या पूछा जा रहा है, यू मस्ट एंटर अ प्राइस फॉर एडिशनल डिज़ाइन, तो मैं कहता हूँ कि एडिशनल डिज़ाइन में 2 डेज़ में करूँगा और प्राइस जो है वो 15 करूँगा। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप अपने गिग के बारे में जो है लिखेंगे वट एवर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अब यहाँ पे जो है आप लिख सकते हो वट एवर यू नीड और यू वांट, यू कैन राइट हियर अबाउट योर गिग। मतलब ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफली लिख लिया, आप भी जो है मेंशन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपने गिग के मुतालिक। जो मैंने बिजनेस कार्ड के लिए लिख लिया, आप लोग लोगो हो या कोई फ़ोटो ओल्ड इमेज है आप उसको कलराइज करना चाहते हैं सो ऑन, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब यहाँ नीचे देखिए एक ऑप्शन है बहुत ज़बरदस्त है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फैक्ट जो है। अब यहाँ आप कस्टमर जो आपका क्लाइंट है उससे एडवांस में कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, या सॉरी उसके जहन में कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ क्वेश्चन विद आंसर। फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट मुझसे एडवांस में पूछता है डू यू स्पीक इंग्लिश, ये एक क्वेश्चन उसके जहन में होगा, तो मैं आंसर दूंगा यस। यस आई स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, ये मैं ऐड करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि बायर के जहन में होगा ये सवाल, शुड आई कॉन्टेक्ट यू, मैसेज यू
बिफोर प्लेसिंग दी ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं जवाब देता हूँ यस। तो ये मैंने आंसर लिख लिया और ये भी ऐड किया। तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि उसके जहन के मुताबिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया और साथ साथ में आंसर भी मैंने यहाँ पे उसके लिए लिख लिया। अब यहाँ 7 कंटिन्यू करता हूँ। 7 कंटिन्यू के बाद रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है आपको क्या चाहिए उससे, तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ I will require logo, business name, address, contacts, color choice and so on, whatever जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे रिक्वायर होगी। जिस तरह एक बिज़नेस कार्ड के लिए क्या ज़रूरी होता है, उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो अपने बिज़नेस लोगो जो है वो मेंशन करना चाहते हैं। इसी तरह बिज़नेस नेम भी मेंशन करोगे, एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल एड्रेस, कलर चॉइस, वो कौन सा कलर जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सो ऑन। तो मैंने ये लिख लिया उसके लिए कि ये मुझे रिक्वायर है। ऐड करता हूँ और 7 कंटिन्यू। अब यहाँ पे गैलरी में आप कोई भी 3 पिक्चर्स आप दे सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 राइट। ये वाला पिक्चर आप लोग का प्राइमरी पिक्चर होगा, ये आपकी गिग के ऊपर शो होगा, ये बाकी उसके साइड पे होंगे। गिग में पिक्चर्स ऐड करने के साथ साथ आप वीडियो भी डाल सकते हैं। कोई भी वीडियो आप बैठ जाएं और अपने से कोई भी 30 या 40 सेकंड की वीडियो जो है उसमें आप कहें कि मैं आप लोग के लिए या आपके लिए ये कर सकता हूँ, ये करूँगा, ये बिज़नेस कार्ड इस तरह होगा वगैरह। इस तरह इंट्रोडक्शन आप करेंगे, वो वीडियो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। लेकिन वो वीडियो जो है वो ज़्यादातर फाइवर की पॉलिसी के मुताबिक वो आप लोगों से 10 to 12 आवर या 5 आवर्स इसी तरह टाइम ले सकता है, क्योंकि अप्रूवल के लिए वो इस तरह करते हैं। इसी तरह बाकी जो है कोई डॉक्यूमेंट फाइल है आपके बिज़नेस कार्ड रिलेटेड वगैरह, वो यहाँ पे आप ब्राउज़ करके पेस्ट जो है अपलोड कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है लोग वो फ़ोटो को जो है वो उठाते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर आऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे कोई भी मिक्स, अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये उठाता हूँ कि मैं आप लोग के लिए ये इस तरह के बिज़नेस कार्ड जो है वो डिज़ाइन करूँगा। मैंने एक पिक्चर उठा लिया। बाद में आप जो है इसको डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। ये मैंने एक पिक्चर यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो एंड यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो। आई एम हियर इन गैलरी। अब यहाँ पे 7 कंटिन्यू, आई हैव राइट्स, यहाँ पे आप डिक्लेयर करेंगी कि जो मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ पिक्चर्स वगैरह, ये मुकम्मल दैट बिलोंग्स टू यू और कम्प्लीटली आप इसके साथ एग्री करते हैं। 7 कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप देख ले, ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर्स रोलिंग इन। अब यहाँ पे पब्लिश पे आ चुका हूँ, यहाँ पब्लिश गिग, जिसे मैं क्लिक करूँगा। You did it, your gig is now live, let's get the word out to boost your sales। ये पब्लिश हो गया। अब यहाँ मैंने गिग पे क्लिक किया, एक्टिव गिग पे आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डू अ प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड, ये मैंने क्रिएट किया। जिसे मैंने क्रिएट किया ये यहाँ पे एक्टिव में आ गया। पहले 3 थे, अब 4 हो गए। अब आप इसको एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करिए, प्रीव्यू, एडिट, पास, शेयर, डिलीट, ऐड वीडियो एंड सो ऑन। तो आप इसको एडिट, डिलीट वगैरह वो कर सकते हैं। राइट, इट वाज ऑल अबाउट गिग
कि आप लोग फाइवर पे नया अकाउंट बना के आप अपने अकाउंट को यहाँ स्विच टू बाइंग पे लाएंगे, सॉरी सेलिंग पे लाएंगे, और सेलिंग के बाद जो है आप यहाँ पे गिग पे आके क्रिएट न्यू गिग के साथ आप अपने गिग क्रिएट कर सकते हो, अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो। राइट, आई होप कि आप लोगों ने सीख लिया होगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूँगा टू टीच यू अबाउट अकाउंट, जिन्होंने अकाउंट्स जो है उसमें मसला है, अकाउंट्स क्रिएट नहीं कर सकते फाइवर अपर का, सो आई विल आल्सो ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर देम। थैंक यू सो मच, सी यू, अल्लाह हाफिज़।